हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सियाराम लर्निंग में आपका। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पड़ना। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें देखिए 6 कंडीशन है। उन 6 कंडीशनों के बारे में हमें आपको बताना है। 6 स्थितियाँ हैं। वो 6 स्थितियाँ आप बिना जो है कहते हैं ना रटे जो है आप याद कर सकते हैं। वो 6 स्थितियाँ आपको हम यही याद करवाएंगे। तो देखिए, ये है पहला आपका कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो ये है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, मीन्स प्रकृति बताएंगे, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका डायग्राम कैसा होता है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बताए हैं कि जो उभरा हुआ तल है ये क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है ना। और ये बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट है इसको आप पढ़े होंगे, इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोल। और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली ये जो लाइन है इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष की भी डिफिनीशन आप जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र, और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच में जो है आपका फोकस होता है। यहाँ पर हमने फोकस बना लिया। ठीक है, आपको नियम भी बताए गए हैं कि कैसे इमेज बनाने के जो आपके नियम बताए गए, 4 नियम बताए गए थे। ठीक है, उसको आप याद करिए और उन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पर है? अनंत पर स्थित है। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है ना, तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कटी कटी लाइनों से दिखाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि जो तारे हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऐसा लगता है कि जब दूर रहता है टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, मीन्स उससे लाइट थोड़ी बहुत मात्रा में आती है, इसलिए हम लोग इसको कटी कटी लाइन से दिखाया करते हैं। और एक चीज़ भी याद रखिएगा, जो वस्तु जो है अनंत पर होती है उसके लिए एक चीज़ कंडीशन है कि भाई वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसका हम चित्र बना रहे हैं। देखिए, तो चित्र बनाने के लिए मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण आ रही है जो फोकस से होके जा रही है। कहाँ से होके जा रही है? फोकस से होके जा रही है। ये फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है दर्पण से टकराई। आप नियम याद करिए कि जो फोकस से होकर के जाती है प्रकाश की किरण वो क्या होती है? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा आप पढ़े हैं। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह आप नियम पढ़े हैं। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण को भी हम भेज रहे हैं, उसको हम कहाँ से ले? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं। ठीक है, उसको भी हमें क्या करना है? ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी इसी के ही क्या करना है? समांतर लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? अनंत पर है। इसलिए यह मानेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसलिए दूसरी भी जो प्रकाश की किरण हम ले रहे हैं, तो देखिए ये है आपकी जो आ रही है अनंत से, और ये क्या है? इस किरण के समांतर है। यहाँ पर ये जो किरण हमने बनाया इसके क्या है? समांतर है। ये जाएगी, सीधे जा रही है, और ये जो है यहाँ कट कर दी, और कट करने के बाद आपको बताया गया था जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है वह उसी पथ में वापस लौट जाती है। शायद ये आपको दूसरा नियम या तीसरा नियम बताया गया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, प्रतिबिंब बना कहाँ? तो याद रखिए, प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर बता दें कि हमने बताया था कि परावर्तित किरणें जहाँ पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए, एक परावर्तित किरण यहाँ से निकल गई, एक परावर्तित किरण यहाँ से निकल गई, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट की हैं, तो यहीं पर इमेज बना है। तो यहाँ पर आपका इमेज बना है, मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो जो इमेज बना है इसका नाम हम रख दे रहे हैं। इसका नाम क्या है? ओह, इरेज हो गया लग रहा है। अच्छा, आ गया। इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज नहीं हो रहा है। एक मिनट
अच्छा, हाँ, तो देखिए इसको हम फिर से बना रहे हैं, इरेज नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये आपकी प्रकाश की किरण है और यहाँ पर ये आपकी मुख्य अक्ष है और ये हमने इमेज बनाया था और ये आपका था फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बी से आ रही है किरणें। कहाँ से? बी से। ये टकरा गई तो बी हमारा यहाँ पर बन गया, मीन्स इसको बी डैश कहेंगे और इसका यहाँ पर ये हो गया आपका पैर, जिसको हम लोग ए डैश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जब वस्तु कहाँ होती है? अनंत पर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? अनंत पर स्थित होती है। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब देख लीजिए कैसा है, यहाँ पर वास्तव में ये प्रकाश की किरण है, जैसे ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण सच में यहाँ काट रही हैं, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो जब प्रकृति की बात की जाएगी, प्रकृति के बारे में बात की जाएगी, तो इसमें हमें 3 चीज़ें बताना होता है। ठीक है, 3 चीज़ें हम कौन कौन सी बताएंगे उनको जान लेते हैं। पहली चीज़ यह बताना होगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है यह वास्तविक है या फिर आभासी है। ठीक है, दूसरा ये बताना होगा ये जो प्रतिबिंब है उल्टा बना है या सीधा बना है। तीसरा ये चीज़ बताना होगा कि यह जो है, जो हमारा प्रतिबिंब है, छोटा है या बड़ा है। ये चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी जब भी प्रकृति की बात आएगी। तो हम अपने सेंटेंस में लिख लिया करते हैं प्रकृति के बारे में। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सच में प्रकाश की किरणें काट रही हैं, मीन्स कौन सी? जो परावर्तित किरणें वो काट रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है। ठीक है, और दूसरी क्या है? दूसरा चीज़ देखिए उल्टा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उल्टा। क्या लिखेंगे? उल्टा। वास्तविक उल्टा। और क्या है? वस्तु देखिए बहुत बड़ी है। वस्तु क्या है? बहुत बड़ी है। और उसका इमेज कैसा है? प्रतिबिंब कैसा है? बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? बहुत छोटा। कैसा बना है? बहुत छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रकृति के बारे में हम जानकारी आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जैसे जो कंडीशंस हैं आपकी 6, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनको हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर यह है, मान लेते हैं ये है आपकी ससुराल। ठीक है, यहाँ पर हम बना ले रहे हैं पी पोल, और यहाँ से आप अनंत से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अनंत से आते हैं। ठीक है, आप अनंत से जब आते हैं तो पूरी बात समझिए। तो आप देखिए आपके यहाँ पर चौराहे पड़ेंगे। पहला है यहाँ पर एक चौराहा पड़ेगा, फिर फुफुआउर भी पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए क्या होता है सारी बात पर। तो यहाँ से जब फ़ोन आता है तो आपसे पूछा जाता आप कहाँ पर हो, तो पहली सिचुएशन में आप बताएंगे कहाँ हैं? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर है। फिर जो है आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं बीच में, तो आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जा रहा है आप कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ ससुराल से आपके फ़ोन आ रहा है, या पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पहुँचे हैं, तो आप बताएंगे भैया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुँचे, है ना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुँचे हैं। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन होगी अभी हम राइट करेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है? देखिए आप यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना? चलते चलते नीचे आ रहे हैं तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पहुँचे हैं, तो आप बताएंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ पहुँचे हैं? वक्रता केंद्र पर। फिर और नीचे आएंगे, आपसे फिर पूछा जाएगा, यहाँ बीच में जब पहुँचेंगे फिर पूछा जाएगा आप कहाँ पहुँचे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुँचे। फिर उसके बाद आप जो है आगे चलते चलते यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पहुँचे हैं, आप कहेंगे हम मुख्य फोकस पर पहुँचे हैं। फिर आगे चलेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पहुँचे भाई? मुख्य फोकस और पोल के बीच में। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, इस तरह से अगर आप बनाए रहेंगे तो 6 के 6 शर्तें आपको याद रहेंगी और परीक्षा के दौरान आप 6 कंडीशन आप आराम से लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी क्या है? जब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरी क्या है? तीसरी है जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अच्छा ठीक। चौथी क्या है? चौथी है जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। अच्छा पाँचवीं क्या है? पाँचवीं आपका जब मुख्य फोकस पर स्थित हो। और छठवीं क्या है? छठवीं है आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इस तरह से ये 6 कंडीशन आपको हम बताएंगे, उनके डायग्राम को बना करके बताएंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, उनके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये 6 कंडीशन आप इसी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए दूसरी जो कंडीशन वो लिखा हुआ है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो उस सिचुएशन में इमेज कैसा बनता है। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमने नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों की सहायता से हम जो है रे डायग्राम बनाते हैं, और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बना लिया हमने आपका अवतल दर्पण। क्या बनाया, अवतल दर्पण। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से दिखे और समझ में भी आए। ठीक है, और इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आप जानते हैं दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, इधर देखिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सीपी मीन चंडी प्रसाद, चंडी प्रसाद का मतलब हो गया, आप समझ रहे हैं, यहाँ से जो लाइन जाएगी इसको क्या करेंगे, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बीचों बीच का जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पहले से ही पता है। तो देखिए यहाँ हम मान लेते हैं अनंत है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपका टॉपिक क्या है, पढ़िए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, यानी वस्तु को हमें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर मैंने रख लिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए और बी। ऑब्जेक्ट का नाम बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, ए माने अब्बा और बी माने बब्बा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, अच्छी चीज़ है भाई। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को देखिए। तो आप जो नियम पढ़े हैं बच्चों, उसी नियम का हम प्रयोग करेंगे। पहला काम करेंगे क्या कि एक लाइट भेजेंगे पैरेलल। कैसे भेजेंगे, पैरेलल। या आप पढ़े हैं तो भाई हमने पैरेलल लाइट भेज दिया। आप पढ़े भैया, जो पैरेलल लाइट जाती है वो क्या होती है, फोकस से होकर के निकल जाती है। मैंने ये इसको फोकस से होकर के भेज दिया। ठीक है, ये फोकस से होकर चली गई। दूसरी लाइट आप चाहे जहाँ भेज दीजिए, चाहे आप पोल पे भेज दीजिए, चाहे फोकस से भेज दीजिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3। ठीक है, तीनों नियम लग सकते हैं इसमें। तो आपका जैसा आदेश उस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, फोकस से भेजता हूँ। ठीक है, ये लाइट मैंने फोकस से होकर के भेज दिया और ये जाके मिरर से टकराया। इसमें नियम क्या बताया गया था, इसमें नियम बताया गया था बच्चों की जब फोकस से लाइट होकर के जाएगी वो क्या होगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष यहीं बन रहा है। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं ए डैश और ये है बी डैश। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर जी बी डैश कैसे नीचे आ जाता है। तो इस बात पर गौर से ध्यान से देखिए, ये जो किरणें हैं दोनों कहाँ से आ रही हैं, बी से आ रही हैं। ये दोनों टकराई और टकरा करके यहाँ मिली, तो यहाँ पर हमारा बी डैश बनेगा ना। क्यों, क्योंकि जो किरणें हैं वो बी से ही आ रही हैं, इसलिए यहाँ बी डैश बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं कि बी डैश यहाँ और ए डैश यहाँ बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब इसके आगे की कहानी हम सुनाते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं। जितना भी है सब सारे डायग्राम में आपको क्या करना है, प्रकृति लिखना है कि जो इमेज बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, उसके बारे में आपको अवश्य बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा बना है आप स्वयं देख लीजिए। हमने बताया भाई प्रतिबिंब की परिभाषा में क्या बताया है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद सच में काटें तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए यहाँ प्रकाश की किरणें गई हैं, सच में यहाँ वापस आने के बाद यहाँ पर सच में काट रही हैं, इसलिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ हम लिख दे रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। क्या हम बता रहे हैं, हमने बताया इसमें 3 चीज़ें आपको बतानी पड़ती भैया। पहला चीज़ तो उसको कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है कि वास्तविक है, मैंने बता दिया वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पर काट रही हैं, इसलिए कैसा है, वास्तविक है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताते हैं यार, अरे यार देखो यहाँ पर इसका सर बी ऊपर है, इसका सर नीचे उल्टा है ना, तो ये उल्टा लटका हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो हम यहाँ उल्टा लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, उल्टा। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ इमेज कितना, इतना बड़ा, मीन्स जो इमेज है वो कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पर हो गया इसके प्रॉपर्टी, है ना, यहाँ हम लिख दिए छोटा। तो बच्चों इस तरह से आप याद रखिएगा, ये है हमारा रे डायग्राम। हमने जो है वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और उसका वास्तविक जो प्रतिबिंब है यहाँ सी और एफ के बीच बन रहा है। सी मीन्स वक्रता केंद्र और एफ मीन्स फोकस, मुख्य फोकस। तो हम सेंटेंस में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखना होगा, इस बात को सुन लीजिए कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, देख लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। यह हमारा लिखने वाला काम होगा, जिसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है।
अब उस प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी होगी। प्रकृति में हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी होगी। प्रकृति में हम बताएंगे वास्तविक, प्रतिबिंब, उल्टा और छोटा। मीन्स हमें यहाँ लिखना होगा कि यह जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा भी है और कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो ये हमारी जो है टॉपिक थी। फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले नंबर पर, अगली कंडीशन पर, अगला पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी हम अनंत पर ऑब्जेक्ट को रखे थे। कहाँ रखे थे? अनंत पर। अब कहाँ रखे हैं? अनंत और सी के बीच में। अब कहाँ लेके आएंगे? सी पर। कहाँ लेकर आएंगे? सी पर। यानी अगली जो कंडीशन है वो है हमारी, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अगली शर्त पर चलते हैं। तो देखिए अगली जो कंडीशन है वहां लिखा हुआ है जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है आपका पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से जानने वाली ये है मुख्य अक्ष। थोड़ा इस पिक्चर को बहुत सावधानी से बनाइएगा। ठीक है, पिक्चर मीन्स चित्र, फोटो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये है बिल्कुल मिडिल में आपका फोकस। याद रखिएगा CF और FP इनकी जो डिस्टेंस है इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि F बिल्कुल बीच में होता है। और याद रखिएगा इस पिक्चर को बनाने के लिए बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है। उसके पीछे कुछ रीज़न है, आपको बताएंगे भी। तो देखिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया। कहाँ लिया? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब चित्र बनाने का पुराना नियम, यार एक समांतर लाइट भेजो, सीधी सी बात है। ये समांतर लाइट हमने भेज दिया, आप पहले से जान रहे हो। कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। चलो फोकस से भी इसको भेज दिया। ठीक है, ये सीधा निकल गया, है ना। कुछ हमको तिरछा लग रहा है, इस लाइट को मिटाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसको हम लोग सीधा करके बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, लाइन टेढ़ी ना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी ही जो है सावधानीपूर्वक इसको बनाएंगे तभी आपका आएगा। ठीक है, तो ये लाइट देखिए क्या हुई, इसमें हमने ऐसा कोई नहीं है कि अपने मन से कोई चीज़ बना रहे हैं। देखिए जो नियम है उन्हीं नियमों का अनुप्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक लाइट को पैरेलल भेजा, आपने नियम पढ़ा है, वो वापस कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, सीधी सी बात है। दूसरी लाइट को भी आप कहाँ से भेज सकते हैं? फोकस से भेज सकते हैं या पोल पर भेज सकते हैं। ये जाके यहाँ चली गई, टकरा गई। अब आप रूल पढ़ें बेटा, क्या पढ़ें यार? फोकस से होकर जाने वाली लाइट क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलो ये समांतर भेज देते हैं। ये हमने समांतर भेज दिया। ठीक है, देख रहे हो ना, ये समांतर भेज दिया। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इमेज बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये है आपका इमेज बन रहा है। तो ये ध्यान से देखिए, ये है C वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र पर ही इसका चित्र बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत सावधानी से अगर आप बनाएंगे तो यह चित्र आपका बन जाएगा। बहुत नाप जोक के बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या चीज़ हमें बताना है और क्या चीज़ इसमें हमें लिखना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले चीज़ हमें यह बताना कि जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? वक्रता केंद्र पर, है ना। जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र पर ही यहाँ पर इमेज बना हुआ है, कहीं और नहीं बना हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रकृति की बात कर लेता हूँ। प्रकृति के बारे में हमेशा चर्चा होती है। पहली चीज़ है, हमने बताया ये कैसा इमेज है? सच में प्रकाश की किरणें काट रही है बेटा, इसलिए ये कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है? वास्तविक। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा देख लो, उल्टा है। हर बार वही बात कहता चला आ रहा हूँ, उल्टा है। ठीक, और तीसरा चीज़ क्या है? जितनी बड़ी वस्तु है, अगर ये 4 सेंटीमीटर हाइट का है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर हाइट का है। याद रखिएगा, बड़ी सावधानी से बनाइएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा इमेज होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है इस सिचुएशन में। इसलिए बड़ी सावधानी से बनाइएगा। ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये इमेज जो है छोटा कर दो या ज़्यादा बड़ा कर दो। ये सारी दिक्कतें हैं भाई, इसको आप सावधानी पूर्वक जो है बनाइएगा। तो इसमें हमको जो बताना था हमने बताया, ध्यान से सुनिए। हमको क्या बताना है? हमको यही बताना है बेटा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यह प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक देख ही रहे हो भाई, सच में प्रकाश की किरणें आके काट रही हैं। उल्टा भी होता है ना, उल्टा बना ही है। और दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा ये चीज़ है, आप ध्यान से सुनिए, इसमें हमें एक चीज़ और लिखना रहता है, साइज बतानी रहती है कि प्रतिबिंब की साइज क्या है।
प्रतिबिंब की जो साइज है वह वस्तु के बराबर होती है। कैसी होती है? वस्तु के बराबर होती है ना। अच्छी बात है भाई। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली कंडीशन के, अभी तो वक्रता केंद्र पर रखे थे, अब कहाँ लेके चले जाएंगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अभी हमने यहाँ बताया था ना इस तरह से कि ये मान लो ये क्या है, मान लो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर P बना दिया, यहाँ पर F बना दिया, यहाँ पे C बना दिया, यहाँ इनफाइनाइट बना दिया, है ना। तो सिचुएशन हमने बताया था, पहले आप कहाँ से आते हैं? अनंत से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इनफाइनाइट से आते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी हो गई बच्चों इनफाइनाइट और C के बीच में हो गई। तीसरी कंडीशन हो गई C पर जब आप कोई चीज़ रख दे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चौथा चीज जो है क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में जब रख देते हैं, ये आपकी चौथी कंडीशन बन जाती है। और पांचवी कंडीशन आपकी बन जाती है फोकस पर, और उसके बाद छठवीं कंडीशन आपकी बन जाती है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो हम किस कंडीशन पर पहुंचे? हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब बचा है, हमको उम्मीद है कि ये है आपका चौथा कंडीशन, है ना। चौथा है, इसमें फोकस पर आ गया। कैसे भाई? बैक करो इसको। जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। ठीक है, हाँ यहाँ पर है। तो चौथी कंडीशन में हम लोग पिक्चर बनाते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए मैंने क्या किया, ये आपका बना लिया अवतल दर्पण। क्या बनाया? अवतल दर्पण। तो हर बार वही काम जैसे आप पढ़ते आए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्या किया भैया, P फॉर पोल, है ना। P फॉर कुछ और मत कर दीजिएगा। यहाँ पर C फॉर सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये क्या खींचा, आप समझ ही रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। इसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा यार? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। ठीक है, कोई बात नहीं। वस्तु को कहाँ रखनी है भैया? पढ़िए तो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो आइए हम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ये कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये है AB, अब्बा और बब्बा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइट भेज देते हैं। कैसी भी लाइट भेजते हैं? पैरेलल। बिल्कुल सही, ठीक। रूल आपको याद ही है। कहाँ से जाएगा यार? जोर से बोलो। फोकस से। कहाँ से? फोकस से। सब लोग जान रहे हो। फिर उसके बाद क्या, एक लाइट कहाँ से भेजोगे? फोकस से। वो कैसा हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर यार, देख लो। कोई दिक्कत है? तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इमेज बन रहा है। ये चला या यहाँ बाहर, ये C है, इधर क्या पड़ेगा यार? इनफाइनाइट पड़ेगा। तो याद रखो क्या है, ये है आपका इमेज A' और ये क्या है? B'। तो जब वस्तु क्या होती है? C और F के बीच में होती है। जब वस्तु क्या होती है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होती है। वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है? फोकस। इसके बीच में क्या है? वस्तु। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है यार? देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है? अनंत है, इनके बीच में बनता है। यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो जब भी हम सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे बच्चों? जब वस्तु जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है ना। ठीक, अच्छी बात है। अब प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति में मतलब क्या बताएंगे कि यह प्रतिबिंब कैसा होता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। देख लीजिए, लाइट आके कट कर रही है, हमने कहीं डॉटेड लाइन से मिलाया नहीं है। अगर डॉटेड लाइन से हम कहीं मिलाए होते तो पक्का हुआ क्या होता? आभासी प्रतिबिंब होता, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। उल्टा भी है और वस्तु से बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। ठीक है, ये इसके बारे में चर्चा हो गई। अब हमें थोड़ी सी पढ़ना है वस्तु को। अब कहाँ ले जाएंगे भैया? हम ले जाएंगे अब फोकस पर। कहाँ ले जाएंगे? फोकस पर। यानी यहाँ पांचवी कंडीशन है, ये लिखा हुआ है फोकस पर हम लेकर जाते हैं। वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। इधर भी, इधर हम C बना लेते हैं सीध में थोड़ा, और ये लाइन मैं खींच लेता हूँ। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये है, मान लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच में ये हमने बना लिया फोकस। और फोकस पर हमने क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट को रख लिया, है ना। ठीक है भैया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक लाइट कैसे भेजेंगे? पैरेलल।
है ना, हमेशा यही काम करना है यार। कहाँ से जाएगा? फोकस से। 100 बार वही बता रहे हैं, आप भी पकड़ रहे हैं। चलो मैंने इसको फोकस से भेज दिया। दूसरे लाइट कहाँ से भेजेंगे यार? कोई लाइट और समझ में नहीं आ रही। एक चौथा नियम बताए थे, जितने कोण से ये लाइट जो है यहाँ गिरेगी पोल पर, उतने ही कोण से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये लाइट चली गई। ठीक है, एक्चुअल में ये लाइट गौर से देखिए, ये दोनों लाइट कहीं काटेंगी नहीं। ठीक है, ये कहीं पर काटेंगे नहीं, मीन्स इनफाइनाइट पर काटेंगे। अगर मैं इनको पीछे भी बढ़ाऊं तो ये पीछे भी कहीं नहीं काटेंगी। तो आखिरकार यार इमेज कहाँ बनेगा? समस्या तो ये है, पीछे भी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये मान लेते हैं अनंत पर काट देंगी। कहाँ काट देंगी? अनंत पर। अगर ये अनंत पर काटेंगे यार तो अनंत तो बहुत दूर है, तो इमेज कितना बड़ा बनेगा यार? सोचो, यहाँ लाइन खींचते जाओ नीचे, है ना, नीचे खींचते जाओ, एकदम नीचे खींचते जाओ, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु क्या होती है? फोकस पर होती है। कहाँ होती है? फोकस पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है ना। और यह प्रतिबिंब प्रकृति इसकी बता दे, है ना, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? क्योंकि ये अनंत पर मिलेंगी। अगर आप यहाँ से मिलाएंगे, इमेज बनाना चाहेंगे, तो हमको उम्मीद है कि बहुत नीचे तक जाएगा यार, है ना। तो यह प्रतिबिंब अत्यंत भयंकर बनेगा, मीन्स बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा है? उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा भी बनेगा, बहुत बड़ा भी बनेगा। और कहाँ बन रहा है यार? वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इसको वास्तविक प्रतिबिंब में रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आपको अगली कंडीशन पढ़नी है जो लास्ट होगी, हमको उम्मीद है। जब वस्तु क्या हो? मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो। यहाँ पर देख लीजिए, यह लास्ट है, ये हमने बना लिया है। रुक जाइए, पेन नहीं चला मेरा, तो मैंने यहाँ बनाया। ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण भैया, है ना। बड़ा सुंदर तरीका से बना रहे भैया। ये पी फार पोल, सी फार, चलिए सी फार पता नहीं, अब सी फार कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इसके बीचों बीच में क्या कर दिए? हमने यहाँ बना लिया फोकस। क्या बना लिया? फोकस। बच्चों ध्यान से देखो, आपको करना क्या है यार? वस्तु को कहाँ रखना है? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखना है। चलिए, ये है मुख्य फोकस और ये क्या है? ध्रुव। इनके बीच में क्या रख देना? एक वस्तु रख देना। ठीक है, वस्तु को रख दिया हमने, इसका नाम रख भी दिया, क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी, है ना। यहाँ तक क्लियर होगा यार। वही नियम, पहले एक पैरेलल लाइट भेजो, कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा यार। सीधे लाइट आप फोकस से भेजो, कुछ कोशिश कर रहे हैं हम फोकस से भेजने की, तो ये हमने फोकस से भेज दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, लेकिन आप सीधा बनाइएगा। यहाँ थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, इसको हम सीधा कर दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद दूसरी लाइट हम कहाँ से भेजते हैं? एक पोल पर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? पोल पर। ये लाइट पोल पर गई, जितना कोण बना के गिरी होगी उतना कोण बना के वापस जाएगी, कुछ इस तरह से, देख रहे हैं ना। और ये किरण देखिए, इधर तो गई, ये भी इधर गई, ये इधर गई, ये तो हमको उम्मीद नहीं लग रहा है कि मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? यानी दोनों जो किरणें ये देख रहे हैं छितरा गई हैं, मीन्स पूरा फैल गई। जब छितरा गई हैं तो मिलने का चांस ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे यार? पीछे बढ़ाएंगे। किधर बढ़ाएंगे? पीछे। चलिए पीछे बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी पीछे बढ़ा दे रहे हैं। परावर्तित किरणें जो है जहाँ पर ये मिलेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ मिला है, यहाँ पर हम इमेज बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये जो किरणें हैं ये बी वाली, तो यहाँ पर आपका बी ऊपर बनेगा, ये है टोंट इसका बना। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या हो गया? ये आपका ए बन गया, है ना। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है यार? इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जो वस्तु है जब फोकस और पोल के बीच में, वस्तु कहाँ है? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है यार? दर्पण के पीछे बना है। दर्पण का पीछे नहीं है ना होगा, ये सब तो सामने है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा होता है यार? सबसे पहली बात तो यार डॉटेड लाइन से मिलाया हूँ, सीधी सी बात है। कैसा है? आभासी है। फिर क्या है यार? सीधा है, देख लो, यहाँ ए बी ऐसे लिखा है, बी ऊपर है, इसमें भी बी ऊपर है, आभासी सीधा भी हो गया। वस्तु इतनी बड़ी है, छोटी सी है, और इमेज कैसा है? बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो जब इसकी प्रकृति की बात हम करेंगे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? हम यही लिखेंगे, क्या है रहा है यहाँ पे? जो वस्तु का आकार है वो छोटा है और प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। तो प्रकृति में तीन चीज़ें हमने बताया था, आभासी, सीधा, और ये क्या है? वस्तु से बड़ा। यही इसमें हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए हमको उम्मीद है यहीं तक हमको पढ़ाना था। इसके आगे भी है क्या, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसके आगे है कि नहीं है ना। अब आगे हमें जो पढ़ना है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसका नाम है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 2 ही कंडीशंस हैं। इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।